Hey audio students, this is Prajesh Chaudhary, Quantum Guru. Let's see this question of Pathfinder from Newton's Laws of Motion. It's a MCQ question number 2. The question states, in the setup shown, a thread is taut between a nail A and a nail B on an inclined plane, as shown. You can change the length of the thread by changing the location of the nail B. A bead that can slide on the thread without friction is released from nail A. What should be the length of the thread so that the bead reaches the nail B in the shortest time? तो ये फिक्स वेज है और ये फिक्स A है. B फिक्स नहीं है क्योंकि हम B की लोकेशन को चेंज करेंगे तो रस्सी की लोकेशन चेंज होगी और रस्सी की लेंथ को हमें यानी कि B की लोकेशन को इस तरह से चेंज करना है कि यहाँ से अगर मैं किसी एक बीट को रिलीज कर दूं तो वो इस वेज तक मिनिमम टाइम पे पहुंच सके. राइट, लेट्स सी. तो ये स्थिति है. तो यहाँ पर ये हमारा एक फिक्स एंड है A और ये मूवेबल पार्ट है इसका. तो मान लो कि अभी हमारी लेंथ, ये लेंथ है L और L की मिनिमम वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू चाहिए जिससे बीट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम समय लगे. और आगे अगला चीज क्या है, ये हमारे पास एक फिक्स एंगल है. इस एंगल को उन्होंने थीटा बोला. वेज फिक्स है तो ये एंगल फिक्स है और ऑब्वियसली ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है. तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया और इस एंगल को मैं कुछ फाई बोल देता हूं. ये वेरिएबल है क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को चेंज करूंगा तो ये फाई चेंज होगा. तो सबसे पहले मुझे L चाहिए. L जो नोन के टर्म है, L को H और थीटा के टर्म में लिखूंगा और लिखने के प्रोसेस में एक और अननोन फाई आएगा जिसको हमें निपटना होगा. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल, तो ऑब्वियसली इन तीनों एंगल का सम 90 है. तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90. दिस एंगल वुड बी 90 प्लस थीटा एंड माइनस फाइव. यू कैन क्रॉस चेक कि इनका सम 180 हो रहा है. 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, 5 और माइनस 5 कट गया. ऑलराइट, अब हम इसमें साइन रूल लगा सकते हैं. तो साइन रूल लगाएंगे तो बोलेंगे L डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द अपोजिट एंगल. तो L के सामने का एंगल 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई H के सामने का एंगल है 90 प्लस थीटा माइनस 5. तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस 5, तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और इधर से हो गया H बाई कॉस थीटा माइनस 5. यानी कि L की वैल्यू आ गई हमारे पास. L इज इक्वल टू H इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 5. इसमें फाई वेरिएबल है और मुझे फाई को ऐसा चूज करना है कि यहाँ से बीट को चल करके यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो मिनिमम हो जाए. ओके ओके, तो इसको यहीं देख सकते हैं. तो मान लो कि हमने यहाँ पर एक बीड लिया, ऐसा बीड ले लेते हैं, इधर बना देता हूँ. ये बीड ले लिया और इस बीड पे ऑब्वियसली इसका वेट mg लगेगा. mg का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा ये फाई, तो ये भी फाई. mg का कंपोनेंट हो गया mg cos फाई और इस वायर के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा mg sin फाई और इस कंपोनेंट को इसका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा. तो अनबैलेंस फोर्स बचा mg cos फाई. तो mg cos फाई के कारण इसका एक्सेलेरेशन आएगा a. a इज इक्वल टू g mg cos फाई बाई m, दैट इज g cos फाई. और इसको हमने यहाँ से छोड़ा है, यहाँ से रस से छोड़ा है और यहाँ से ln चल करके यहाँ तक पहुँचेगा.
तो इसका टाइम के लिए हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2L डिवाइड बाई A, और हमने अभी निकाला है L की वैल्यू, L इज इक्वल टू H cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस 5। तो L की जगह रखा H cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस 5, और A was G cos 5, A is G cos 5। तो ये आ गया। अब आप देखो कि मुझे T को मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं व्हाट आर माय वेरिएबल्स, तो वेरिएबल पार्ट जो है वो इधर है और इधर। फाई इज द वेरिएबल, थीटा एच फिक्स्ड है। तो अगर टी स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है तो जो वेरिएबल पार्ट डिनोमिनेटर में है उसको, टी को हमें मिनिमाइज करना है, तो ये पूरा चीज जो डिनोमिनेटर में इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यानी कि स्टिल कंडीशन वही होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फाई 0 होगा। तो हम बोलेंगे फॉर टी टू बी मिनिमम, फॉर टी टू बी मिनिमम टी स्क्वायर शुड ऑल्सो बी मिनिमम, and then whatever is on the denominator should be maximum। यानी कि d by d phi of g भी वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट को मैं रखना चाहता हूं, cos थीटा माइनस फाई इंटू cos फाई इज इक्वल टू 0। अब या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही इसको प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले मैं इसको cos थीटा माइनस फाई को डिफरेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, तो मिला मुझे माइनस साइन थीटा माइनस फाई, फिर ब्रैकेट के अंदर गए तो एक और माइनस मिल गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो ये प्लस हो गया, और इधर से cos फाई है। अब cos थीटा माइनस फाई को वैसे ही रख देते हैं और cos फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा मुझको माइनस साइन फाई, ये आ गया 0। तो इसको साइड 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 चेंज कर देते हैं, तो साइन थीटा माइनस फाई इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई इंटू साइन फाई, राइट। तो मैं फर्दर और लिख सकता हूं टेन थीटा माइनस फाई, टेन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू टेन फाई। इसका मतलब हो गया, अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल को बराबर होना पड़ेगा। तो मिनिमम टाइम की अवस्था में हमने पाया कि थीटा माइनस फाई की वैल्यू फाई के बराबर हो जाएगी, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 2 फाई, और थीटा बराबर 2 फाई, तो फाई बराबर आ गया हमारे पास थीटा बाई 2। अब देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि जब टाइम मिनिमम होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने लेंथ निकाला था h, ये लेंथ निकाला था h cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस फाई, h cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस फाई, और मिनिमम टाइम की शर्त में मैंने अभी प्रूव किया कि फाई की वैल्यू होगी थीटा बाई 2। तो यहाँ अगर फाई थीटा बाई 2 रख दें तो डिनोमिनेटर हमारा cos थीटा बाई 2 बचेगा, जो कि ऊपर जाकर के sec थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा h cos थीटा into sec theta by 2। So which is the correct option? Option D is correct. Alright,
थैंक यू।